Assalamu alaikum bete, we are covering chemistry for O levels 5070 and for IGCSE students 0620. पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे जिसका मेजर पोर्शन हम कर चुके हैं, बट दिस पोर्शन वाज लेफ्ट बिहाइंड. ये काफ़ी सिंपल हैं and we are going to cover it on this page. Might be I'll take a single page more. तो इसी पे शुरू कर लेते हैं. हम लर्निंग आउटकम्स को देखते चलते हैं. You can pause your video for a couple of seconds and go through all these learning outcomes, then we will start. Okay, let's start with the first learning outcome. This one, name the fossil fuel, coal, natural gas and petroleum. पता होना चाहिए fossil fuel कौन से हैं. कोल है जिसे कोयला कहते हैं. नेचुरल गैस जो हमारे घरों में जलाई जाती है, सिलेंडर्स वगैरह में होती है. दैट इज लाइटर्स में भी भरते हैं ब्यूटेन वगैरह को. पेट्रोलियम ये जो डीजल वगैरह हैं, और डीजल है, पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है, दिस एंड दैट. असल में पेट्रोलियम मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट फर्दर. देन सेकंड learning outcome would be name methane as the main constituent of natural gas. तो आपको पता होना चाहिए भाई, घरों में जो हमारे नेचुरल गैस जलाई जा रही है, तो मोस्टली जो ज़मीन से जो मेजर पोर्शन निकल रहा है वो आमतौर पर मीथेन होता है. एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन? दैट इज़ CH4. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक हो गया? एंड दैट इज़ एन एल्केन. अच्छा, स्टेट थर्ड लर्निंग आउटकम वुड बी this one. State the hydrocarbons are compounds that contain hydrogen and carbon only. इसके लिए तो बाकायदा डेफिनेशन आती है बेटे 2 मार्क्स की. उसमें आप लिखते हैं कि डिफाइन हाइड्रोकार्बन. डिफाइन हाइड्रोकार्बन, तो आप लिखते हैं द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोकार्बन हो गया ना, तो इस पे आपको बेटा सिंगल मार्क मिल जाता है. और देन यू आर गोइंग टू राइट ओनली, इस पे आपको दूसरा मार्क मिलता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये जो सारा द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन कार्बन, इसका एक सिंगल मार्क. ओनली लिखने का सेकंड मार्क मिलेगा आपको. तो हमारी ये लर्निंग आउटकम भी हो गई है. फिर स्टेट दैट द पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो सादा सी बात है, पेट्रोलियम में बहुत तरह के बेटे हैं. उसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और इस तरह के कार्बन चेन्स, और आगे तक चलता रहता है. तो आपने पहले बताना कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं. हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. कोई और चीज़, अल्कोहल शल्कोहल इसमें कुछ नहीं होता, ना ईस्टर्स होते हैं, ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट आर ओनली एल्केन्स एंड एल्कीन्स एंड समटाइम अल्काइंस भी. ठीक है. सो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर. क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ, इवन दे इट हैज गैसेस, जिसमें ये मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह भी आ रही हैं. सो दे आर वेरी लाइट. देन फिर स्टेट चेंज हो रही होती है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड. ये हो गया. देन द नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो बेटे आपने लिखना है कि क्रूड ऑयल को कैसे सेपरेट किया जाता है. इसके लिए पहले 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. और ये दैट वुड बी माय फोर्थ एंड फिफ्थ लर्निंग आउटकम, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से. तो क्वेश्चन आता है हाउ क्रूड ऑयल फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड. समटाइम 3 मार्क्स का होता है, समटाइम 4 मार्क्स. लेट मी आंसर दिस. तो आप क्या कहते हैं, आपको वैसे मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ. तो डायग्राम बेशक ना बनाएं, ऐसे इसमें चेम्बर्स होते हैं. ये फ्रैक्शनेटिंग का एक प्लांट है, रफ सा मैं बना रहा हूँ. ठीक है. यहाँ से आप बेटे इसको क्रूड ऑयल देते हैं. मैंने क्या लिख दिया? क्रूड ऑयल. इसको मैं बंद भी करता हूँ और यहाँ से भी कुछ निकाल दें बेटे. इधर से आप क्रूड ऑयल को इंजेक्ट करते हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. पहले तो आपने बताना है कि फ्रैगमेंट्स आर, नहीं बल्कि ऐसे ना करें, क्रूड ऑयल
is fed into fractionating column फ्रॉम द बॉटम। इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये बस बात को बनाने के लिए। फ्रॉम द देन इट इज हीटेड, इसका एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर। फाइन। फिर आप लिखेंगे उस हीट की वजह से क्या होगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स इन क्रूड ऑयल will be separated on the basis of difference in their boiling points। हीट हो रहा है ना, बॉयल होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है बेटा, कुछ जो होंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई है। तो इसका भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेट मी नो, आई होप समझ आ रहा होगा। नीचे से आपने उसको फेड करना है, उसका कोई मार्क नहीं, हीट करने का एक मार्क है। देन ये सेंटेंस लिखने का कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका एक मिल जाएगा। फिर आपने कहना है कि लाइटर फ्रेगमेंट्स विल बी collected at the top, यानी जो लाइटर वंस होंगे दे वुड बी कलेक्टेड हियर टॉप, एंड heavier, HEA, heavier ones will be collected at the bottom। fine। तो heavier ones होंगे इस एरिया में कलेक्ट होंगे, और जो सबसे हैवी है वो ब्यूटामिन है, वो नीचे, और जो वेरी लाइट है वो गैसेस बन के इधर से निकल अलग कर ले जाएंगे, जो गैसेस होंगे। तो द लाइटर वंस आर गैसेस एंड दे आर टेकन फ्रॉम द अबव। So that's with this learning outcome। ये describe the separation of petroleum into useful fractions by fractional distillation। एक बात तो ये है, फिर इसमें ये भी है बेटे कि कुछ फ्रेगमेंट्स फिर भी बहुत लंबे होते हैं, उनकी चेन स्टिल बहुत लंबी लंबी हैं। तो उनको आपने कैसे करना है, उनसे अगर स्मॉलर चेन्स बनाएं तो उनके आप क्रैकिंग कर लेते हैं, और क्रैकिंग के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है Al2O3 और SiO2। और क्यों इनकी क्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसमें नेचुरली लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन्स ज़्यादा होती हैं, शॉर्टर छोटी होती हैं। लेकिन हमारा जो न्यू वर्ल्ड है, दिस मॉडर्न एरा, दिस रिक्वायर्स स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने से मानते हैं हम कि चेन्स अलग हो रही हैं, बट अगर उसमें चेन्स ही लॉन्गर वन ज़्यादा हों तो अब क्या किया जाए, देन उन लॉन्गर चेन्स को काट के छोटा किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग, जो कि अभी नहीं है, वो मैंने शायद अल्केन्स में पढ़ाया है, इस जगह मौजूद नहीं है। खैर, अच्छा, अब अगली बात ये है कि डिस्क्राइब हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम चेंज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। मैंने कहा था ना, नीचे वाले जो सब्सटेंसेस हैं दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं सारी बातें करता जाता हूँ, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कार्बन चेन छोटी होती जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर नीचे है तो कार्बन चेन फुल लंबी, ऊपर होगी तो कार्बन चेन छोटी सी। ये कार्बन छोटी चेन, ये लंबी चेन। तो एक तो लेंथ कार्बन चेन की ऊपर जाते जाते छोटी हो जाती है। हाई वॉलेटिलिटी, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, वॉलेटिलिटी कहते हैं उड़ जाने को, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट एवेपोरेटेड। तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, तभी ये एवेपोरेट हो जाते हैं ना, स्टेट चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहले लेट्स सपोज चेन इतनी बड़ी है, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, और इस तरह छोटा होते गए। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेंथ छोटी होती जाती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती जाती है। दैट इज़ वाई कि अपर एरिया में गैसेज होते हैं, उड़ सकती हैं। लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लेस होते हैं। आपको पता है गैसेज के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नीचे जो ब्यूटामिन वगैरह हैं। ब्यूटामिन कोल तार को कहते हैं जिससे सड़क बनती है।
और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन को। तो वो गाढ़ा भी क्या ही रहना है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। द फर्स्ट इज सॉलिड, देन सम हियर, लेट मी, here this could be the solid area, this could be semi solid, this could be liquid, and then the gases. So आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाढ़ापन है, फिर ये कम गाढ़ा हुआ, फिर और कम गाढ़ा हुआ, और इस तरह। सो विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। तो जैसे जैसे आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर जाएंगे तो आपका गाढ़ापन कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, और कार्बन चेन की लेंथ जो होगी वो छोटी होती जाएगी। अब ये सिर्फ आपने जो नेक्स्ट 7वें नंबर वाले जो लर्निंग आउटकम है, इसको जस्ट आपने सिर्फ याद करना है। ये हैं जी वो फ्रैक्शंस जो कि क्रूड ऑयल की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लेते हैं तो उससे निकलते हैं। तो वो क्या क्या हैं? एक तो ये रिफाइनरी गैसेस हैं, ये मैं, यस दीज रिफाइनरी गैसेस। बेटे इसमें मीथेन सरे फहरिस्त है जो घरों में यूज़ होती है कुकिंग के लिए। इसके अलावा इथेन भी है, ब्यूटेन वगैरह भी हैं। ब्यूटेन को तो पिकनिक गैस भी कहते हैं। तो जाके पार्क में जाके अगर आप खाना बनाओ, अगर आपने होटलों वगैरह पे खाना पकते हो तो उनके बर्नर्स की आवाज़ तेज़ आ रही है, दैट इज़ योर ब्यूटेन। तो वो उसका फ्लेम की कंबशन की जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज कार्बन चेन इज़ लॉन्गर। तो एक चीज़ और याद रखनी है, एज द कार्बन चेन गेट्स लॉन्गर अपॉन कंबशन इट जनरेट्स मोर हीट एनर्जी देन अ शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये इस चीज़ को याद रखना है। तो ये जो गैसेस हैं, रिफाइनरी गैसेस, दे आर यूज फॉर कुकिंग। गैसोलीन पेट्रोल आपको पता है कारों में यूज़ होता है कारें जलाने के लिए, इसमें हाई ऑक्टेन भी आता है। नेफ्था इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फीड स्टॉक। का मतलब ये बेटे एक सब्सटेंस है नेफ्था। ये दिस इज़ द मेजर फ्रैगमेंट जिससे आपकी क्या 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 नहीं बन रहा। आपके पेंट्स बन रहे हैं, आपके पॉलीमर्स बन रहे हैं। पॉलीमर्स की बात करें तो शॉप पर जिसे पॉलीथीन बोलते हैं, पीवीसी, वो जो हमारे हरे हरे पाइप होते हैं दीवारों में फिक्स करते हैं पानी के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, ये पैकिंग मटेरियल। फिर बेटे वार्निशेस, वार्निशेस पेंट को चमक देने के लिए वार्निशेस लगाई जाती हैं। पॉलिशेस, मेडिसन, शैम्पूस, क्रीम्स, यू नेम इट। अगर आपका नेफ्ता उड़ जाए ना तो बेटे हमारे आधी तो ज़िंदगी, अपने आप अपने इर्द गिर्द देखें कि इवन इफ़ यू आर होल्डिंग अ सेल फोन और अ पीसी, दैट इज़ कोई 30-40% वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको नेफ्ता का रोल नज़र आएगा। दैन बेटे कैरोसिन है, कैरोसिन को पैराफिन भी कहते हैं। जेट फ्यूल में, जहाज, उड़ने वाले जहाज़ों में डालते हैं इसे। देन डीजल ऑयल लॉरीज में यूज़ होता है। डीजल इंजन्स आमतौर पर आपने बसें देखी होंगी, तो पहले तो लर्निंग आउटकम्स में लॉरीज लिखा हुआ आता था कि लॉरीज में ना, तो डीजल इंजन वाले जो 4x4 जो डाले होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, और गाड़ियों ट्रैक्टरों में भी यूज़ होता है, पीटर इंजन्स में भी यूज़ होता है। किसान वगैरह जो होते हैं जहाँ पे नहरी पानी अवेलेबल नहीं है कैनाल्स का, तो वहाँ पे वो पीटर इंजन लगाते हैं, ख़ास किस्म का देसी सा, और इधर पाकिस्तान में लोकल ही बनता है, तो वो डीजल से चलता है। तो बड़ी ताकत होती है उसमें। देन बेटे फ्यूल ऑयल एक फ्रैक्शन है दैट इज़ यूज्ड इन शिप्स एंड हीटिंग सिस्टम, होम हीटिंग सिस्टम्स में। ये इनकी कार्बन चेन इतनी लंबी होती है कि आप देखें शिप्स के इंजन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़ी कार्बन चेन होगी और उनकी कंबशन होगी और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जो कि अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट होगी तो शिप्स चलेंगे। सो दिस फ्रैक्शन इज अनदर वन, फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन इसे कहते हैं। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल हर बंदा जानता है, बच्चियों को शायद उस तरह ना पता हो, लेकिन लड़के जानते हैं कि बाइक्स के हर 2 महीने बाद आपको इंजन के अंदर ये हम डलवाते हैं ताकि उनके अंदर फ्रिक्शन को कम किया जा सके। गाड़ी में भी डलता है हर 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर चलाने के बाद, हम उसे लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं। वैसे भी लुब्रिकेटिंग ऑयल ख़ुद भी आपको ये टर्म भी बता रही होगी कि ऐसा ऑयल जो कि मशीन्स में यूज़ होता है टू डिक्रीज फ्रिक्शन।
और वैक्सेस और पॉलिशेस वगैरह भी वेरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इनकी तो कंबशन कराना भी, आप देखिए ना इंजन के अंदर मुसलसल स्पार्किंग हो रही होती है, लेकिन लुब्रिकेंट्स नेवर बर्न, मतलब they don't undergo combustion reactions. So there is another thing that you could understand from this, that very long chain hydrocarbons, they don't combust easily. Very high energy, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस तरह की कंबशन को करने के लिए, वेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा खैर, द लास्ट वन इज ब्यूटामिन। ब्यूटामिन बेटे आपने अगर सड़कें बनती देखी हों तो काले रंग का एक लिक्विड बिछाया जाता है, दैट इज़ ब्यूटामिन। ये सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो ब्यूटामिन की होती है, और सबसे सस्ता भी यही होता है। तो इससे सड़कें बनाई जाती है, बड़ा स्टिकी सा मटेरियल है, बजरी को पकड़ के रखता है, कंक्रीट को, और रोड्स बनाने में यूज़ होता है। तो आई होप के यही है, इसमें और कुछ नहीं है, बड़ा ईजी है, इसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से हैं। सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन आपने, ये जो मैंने लिखा है, इसको अपने अच्छे से जहन में बिठा लेना और इसको लिख लेना है, और अपने टॉपिकल्स में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। थैंक यू बेटे। अब ऑर्गेनिक का कुछ नहीं बचा, सम हाउ पॉलीमराइजेशन इससे अटैच्ड है, तो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग ऑन पॉलीमराइजेशन। फाइन, थैंक यू सो मच।